Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is another video of the chapter Company Accounts Issue Debentures. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डिबेंचर्स क्या होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और मैंने बताया था टाइप्स ऑफ डिबेंचर और शेयर में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा आज मैं आपको इशू ऑफ डिबेंचर समझाने जा रही हूँ कि जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो जिस तरह हमने शेयर्स की एंट्रीज करी थी, एप्लीकेशन मनी की, अलॉटमेंट मनी की, फर्स्ट कॉल मनी की, फाइनल कॉल मनी की, वैसे हम इसकी एंट्रीज करेंगे। तो लिखिए जरा बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, सबसे पहले लिखिए नंबर 1। पहले आप लिख लीजिए जनरल एंट्रीज। हम एंट्रीज कर रहे हैं कौन सी, डिबेंचर से रिलेटेड। जब इशू करते हैं डिबेंचर तो सबसे पहले नंबर 1, ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो क्या एंट्री होती है? आपको एंट्री आती है बेटा, हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पहले जब शेयर इशू करते थे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन आ जाएगा और डिपेंड करता है क्वेश्चन में डिबेंचर के आगे कितने परसेंट दिया हुआ है। जैसे मान लो 10% है तो हम 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लिखेंगे और लिखेंगे क्या बेटा, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। उसके बाद बेटा आप एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफर करते थे, शेयर कैपिटल में लिखिए ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर। वहां पे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होती थी शेयर कैपिटल में, यहाँ डिबेंचर में ट्रांसफर होती है। तो एंट्री क्या होती है बेटा इस सिचुएशन में, वहां पर हम एंट्री करते थे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। यहाँ लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर के आगे परसेंटेज लगेगी, जितना क्वेश्चन में परसेंट होगा। ये परसेंट का मतलब क्या है कि इस रेट से हम डिबेंचर और क्या देते हैं, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देते हैं। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। एप्लीकेशन मनी क्या कर दी है, ट्रांसफर कर दी। किसमें ट्रांसफर की है बेटा, टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट में क्या कर दी बेटा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद कहीं कहीं बार क्या होता है बेटा, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होती है तो आपको पता है उस सिचुएशन में हम डिबेंचर एप्लीकेशन मनी जो है हमारी क्या हो जाती है, एक तो रिफंड होती है और एक एडजस्ट होती है। इसमें डिबेंचर अलॉटमेंट में तो लिखिए नंबर 3, ये एंट्री कभी कभी आती है ऑन रिफंड ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन में आ सकती है कि जब वो डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिफंड की जाती है। ऑन रिफंड ऑफ मनी ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन। रिजेक्टेड एप्लीकेशन मतलब जो डिबेंचर अप्लाई कर रहे थे एप्लीकेंट, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, उनकी एप्लीकेशन मनी वापस कर देते हैं। तो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, रिलेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। क्या कर दी है, रिफंड कर दी है। किनको रिफंड किया जाता है, जिनको कोई डिबेंचर अलॉट नहीं किया जाता। ये एंट्री बेटा तब आती है जब ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन आ जाए। उसके बाद कई बार ऐसा होता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन होती है तो एप्लीकेशन मनी एक्सेस मनी जो है यूटिलाइज की जाती है अलॉटमेंट में। तो ये लिखिए जरा, ऑन द ट्रांसफर ऑफ, सरप्लस
एप्लीकेशन मनी टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कई बार हम क्या करते हैं, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आती है वो यूटिलाइज किया जाता है डिवेंचर अलॉटमेंट में। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी बेटा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर के आगे बेटा परसेंटेज लगेगी जो क्वेश्चन में गिवन होंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, ये हमने क्या कर दिया है, एप्लीकेशन मनी एक्सेस ट्रांसफर कर दिया। लिखो ट्रांसफर ऑफ बीइंग ट्रांसफर ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ट्रांसफर ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन मनी टू अलॉटमेंट अकाउंट। हमने जो फालतू आई थी मनी, एप्लीकेशन मनी, वो कहाँ एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट अकाउंट में। तो ये दोनों एंट्रीज बेटा पता कब आती है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो। जिनको तो रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेंट्स को कि हम आपको अपना डिवेंचर नहीं दे सकते, तो उनको मनी डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। और जब एक्सेस यूटिलाइज की जाती है एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के अगेंस्ट, एंट्री होती है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। मीन्स ये दो एंट्रीज बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन में आएंगी। अब एप्लीकेशन मनी के बाद क्या आती है बेटा, अलॉटमेंट मनी। कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट मनी ड्यू करती है, तो ये एंट्री होती है। लिखिए नंबर 5, ऑन मेकिंग अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट क्या कर दी कंपनी ने, मंगवा ली है, अलॉटमेंट ड्यू कर ली है, तो एंट्री क्या होगी, लिखिए डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर के आगे बेटा परसेंटेज लिख देना, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, डिवेंचर अकाउंट। उसके बाद नरेशन लिखिए बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी क्या कर दी बेटा, ड्यू कर दी है। अब हम क्या करेंगे, ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी हमें क्या होगी बेटा, रिसीव हो गई है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। डिवेंचर के आगे परसेंटेज लिखेंगे जो क्वेश्चन में दी हो, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हमें अलॉटमेंट मनी क्या होगी बेटा, रिसीव हो गई है। अब बारी आएगी कॉल की, कॉल मनी क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, तो एंट्री लिखिए नंबर 7 पॉइंट है, ऑन मेकिंग कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी क्या कर रही कंपनी, ड्यू कर रही है। ये है एंट्री नंबर 7, कंपनी ड्यू करेगी फर्स्ट कॉल, तो लिखिए डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर इसके आगे भी परसेंटेज आएगी, इसके आगे भी आएगी, डिवेंचर अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। मंगा ली है कंपनी ने अपने डिवेंचर होल्डर से। आप क्या करेंगे, ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। आपको ये पता चल रहा होगा कि सारी एंट्रीज हमारी शेयर से मिलती जुलती है, और जहाँ शेयर एप्लीकेशन आता था वहाँ पर डिवेंचर एप्लीकेशन आएगा, और जहाँ पर हमारा शेयर कैपिटल आता था वहाँ पे डिवेंचर आएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन की जगह डिवेंचर एप्लीकेशन आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट की जगह डिवेंचर अलॉटमेंट आ जाएगा, और शेयर फर्स्ट कॉल की जगह डिवेंचर फर्स्ट कॉल आ जाएगा। अब रिसीव हो रही है हमें फर्स्ट कॉल मनी बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। उसके बाद आती है बेटा, कई बार सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिखा होता है, कई बार सेकेंड कॉल होता है, वो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आप लिखेंगे ऑन मेकिंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। मैं उसको नाम सेकेंड एंड फाइनल कॉल दे रही हूँ, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया होगा। लिखिए ऑन मेकिंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, सेकेंड एंड फाइनल कॉल हमने क्या कर दिया, ड्यू कर दी है, तो एंट्री होगी डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, हमने क्या किया है, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी ड्यू। हमने सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी बेटा क्या कर दी है, ड्यू कर दी है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव करेंगे। लिखेंगे क्या, ऑन रिसिप्ट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। अब रिसीव हो रही है तो एंट्री आती है बेटा, आपको क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट लिखेंगे क्या, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी क्या होगी बेटा, रिसीव हो गई है। ये एंट्रीज आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, जिस तरह से हमने शेयर्स वाले चैप्टर में किया था बेटा, उसी तरह इसमें डिबेंचर वाले में भी हमने करना है। अब टॉपिक जो है हमारा क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। एट पार का मतलब जैसे मान लो डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपीज़ थी तो वो 100 में इशू किए हैं, सेम वैल्यू पर किए हैं, तो इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवाने जा रही हूँ डी के गोल की बुक का, चैप्टर नंबर 8 है इशू ऑफ डिबेंचर। पहले इसको समझ लेना। एक्स लिमिटेड इशू 2015% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। एक कंपनी है जिसका नाम एक्स लिमिटेड है, इशू कर रही है 2015% डिबेंचर। जो ये 15% है, ये क्या है बेटा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिस रेट पर हम डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देंगे उनके डिबेंचर्स पर। पेबल एज 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 रुपये एप्लीकेशन के हैं, 25 ऑन अलॉटमेंट, 25 अलॉटमेंट है, और 50 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी है, तो 100 रुपये का डिबेंचर हो गया। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 3000 डिबेंचर के लिए, तो ये कौन सी सिचुएशन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। क्यों, क्योंकि पब्लिक ने तो 2000 डिबेंचर इशू किए, पर अब कंपनी ने तो 2000 शेयर डिबेंचर इशू किए, पर पब्लिक क्या चाहती है, वो चाहती है 3000 डिबेंचर्स ले, पर कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। एप्लीकेशन फॉर 1600 डिबेंचर वर एक्सेप्टेड इन फुल, कि जो एप्लीकेंट्स चाहते थे 1600 डिबेंचर लेना, उनको फुल दे दिया। फुल मीन्स 1600 ही डिबेंचर दे दिए। और जो एप्लीकेशन फॉर 600 डिबेंचर अलॉटेड 400 डिबेंचर, जो डिबेंचर चाहते थी एप्लीकेंट 600 डिबेंचर्स, उनको 400 दिए, मीन्स प्रो राटा अलॉटमेंट की, और बाकियों को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ऑल मनी ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल मनी ऑन 100 डिबेंचर। सारे पैसे आगे, सिर्फ एक बंदा जिसके पास 100 डिबेंचर थे उन्हें फाइनल कॉल नहीं दी। फाइनल कॉल कितनी बेटा, 50 रुपीज़ है, 100 शेयर पर 50 रुपीज़ नहीं आए तो 5000 नहीं आए। तो ये जब हम रिसीव करेंगे डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो ये माइनस कर देंगे ड्यू में से 5000। अब जनरल एंट्रीज कहा गया है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बेटा, कैलकुलेशन टेबल। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम बनाते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन टेबल। हमें कैसे पता चलेगा ये बनाना है बेटा, जब ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन आ जाती है तो हमें बनाना पड़ता है। तो लिखिए डिबेंचर अप्लाइड फॉर, ये पहला कॉलम है, फिर
डिबेंचर अलॉटेड फॉर, डिबेंचर अलॉटेड फॉर, फिर एक्सेस, उसके बाद मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, उसके बाद रिफंड। अब सबसे पहले देखिए डिबेंचर अप्लाई कितने किए थे, पब्लिक कितने डिबेंचर चाहती थी वो हम टोटल में लिख देंगे कि पब्लिक क्या चाहती थी। पब्लिक चाहती थी बेटा 3000 डिबेंचर्स और कंपनी कितने डिबेंचर इशू कर रही है, 2000 डिबेंचर इशू कर रही है। और जो पर्सन 1600 डिबेंचर्स चाहते थे उनको कंपनी ने फुल दिया, फुल मीन्स 1600 के 1600 डिबेंचर दे दिए। और जो डिबेंचर 600 चाहते थे, जो एप्लीकेंट 600 डिबेंचर चाहते थे उनको 400 डिबेंचर दिए। तो ये प्रोराटा अलॉटमेंट है कि जितने चाहते हैं उससे कम मिले। 200 डिबेंचर में हमारी एप्लीकेशन मनी फालतू आ गई होगी, इसके बारे में मैं अभी बताती हूँ। अब हमारे जो एप्लीकेंट्स हैं बाकी को रिजेक्ट कर दिए, इसमें से देखो जरा, ये हो गया 2200, ये 3000, तो डिफरेंस रह गया 800। इनको कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया, इनकी मनी क्या कर दी गई है, रिफंड कर दी गई है। 800 शेयर्स पर बेटा एप्लीकेशन मनी वापस कर दी है 25 रुपीज़, तो आ गया बेटा 20,000, 20,000 रुपये कंपनी ने क्या कर दिए, रिफंड कर दिए। अब बात करते हैं इनकी जो प्रोराटा अलॉटमेंट है। प्रोराटा का मतलब है जो डिबेंचर्स चाहते हैं एप्लीकेंट 600, उन एप्लीकेंट्स को 400 दिए तो 200 के ऊपर 25 रुपये फालतू आ गए होंगे। 25 रुपये एप्लीकेशन मनी के हैं, तो ठीक है 5000 हो गया। लेकिन हमने देखना है अलॉटेड शेयर्स कितने बेटा, अलॉटेड 400 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट मनी कितनी है, 25 है। तो हमें 10,000 चाहिए पर आए ही 5,000 है, तो हम 5,000 एडजस्ट कर देंगे। किसमें, अलॉटमेंट में 50,000, सॉरी 5,000, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं। एक्सेस 200 शेयर्स पर आया, 5000 हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट की। समझ आ गया। फिर दोबारा बताती हैं, यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं। जो एप्लीकेंट 600 डिबेंचर चाहते हैं कंपनी ने उनको 400 दिए, तो 200 पर क्या आ गई, एक्सेस एप्लीकेशन में आ गई 25 रुपीज़ 5000। लिखने से पहले हमें सोचना है अलॉटेड कितने हैं, 400, अलॉटमेंट मनी कितनी है, इसमें भी 25 रुपये अलॉटमेंट मनी है, 10,000 चाहिए पर दिए 5000 है। हम 5000 एडजस्ट कर देंगे मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट में। तो ये टेबल हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, जर्नल बनाने को कहा गया है, तो हम जर्नल बनाएंगे। कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, बनाइए बेटा जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। फॉरवर्ड सबको याद हो गया होगा बेटा अब तक तो। डेट, फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले सॉरी पहली एंट्री क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। डिबेंचर की परसेंटेज देखिए क्या है बेटा, डिबेंचर की 15% जो परसेंटेज है वो परसेंटेज लगाएंगे। एक्चुअल में परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है कि जो डिबेंचर होल्डर है इनको इस रेट से क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है डिबेंचर्स के ऊपर। तो पहली एंट्री हम करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब आपने देखना है कि पब्लिक ने कितने डिबेंचर अप्लाई किए थे, 3000 डिबेंचर अप्लाई किए थे, उसको हम 25 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बेटा 75,000, ठीक है। हम लिखेंगे क्या बेटा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी क्या होगी बेटा, रिसीव हो गई है। उसके बाद हम जो सेकेंड एंट्री करेंगे वो थोड़ी बड़ी एंट्री होगी, कब होती है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है 15%
डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट। अब क्योंकि कुछ मनी एडजस्ट कर दी है अलॉटमेंट में टू 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट और कुछ मनी रिफंड कर दी गई है एप्लीकेंट्स को, वो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। यहाँ तो इतना ही आएगा कितना 3000 इंटू 25 75,000। पर कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू किए हैं 2000 डिबेंचर इशू किए हैं, 25 की एप्लीकेशन बनी है तो डिबेंचर में बेटा 50,000 आ जाएंगे। अलॉटमेंट में मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि जो डिबेंचर्स चाहते हैं एप्लीकेंट 600 उनको 400 दिए तो 200 पर हमारी 25 में फालतू आए हैं। अलॉटमेंट में हम 5000 डालेंगे। आप पहला टेबल कैलकुलेशन टेबल देख सकते हो। टू बैंक में मैंने आपको बताया था जो मनी वापस कर दी थी वो कितने शेयर्स पर आई थी 800 शेयर पर आई थी 25 रुपए, तो 20,000 हमने उसको क्या कर दिया वापस कर दिया। लिखेंगे क्या इसकी नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। एप्लीकेशन मनी हमने क्या कर दी बेटा एडजस्ट कर दी है। अब किसकी बारी आएगी बेटा, अब अलॉटमेंट की बारी आएगी। अलॉटमेंट मनी कंपनी क्या करेगी बेटा ड्यू करेगी। तो अब लिखिए अगली एंट्री %15 डिबेंचर 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है बेटा। अब आप देखिए नंबर ऑफ डिबेंचर जो कंपनी ने इशू किए हैं वो थे 2000, उसके ऊपर 25 रुपीज बुलाएगी कंपनी 50,000 50 2000 इंटू 25 50,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब देखिए जब हम अगली एंट्री करेंगे उसमें से वो अमाउंट माइनस कर देंगे जो हमें एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट का एडवांस आ गया था। तो हमारी एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा। अब 50,000 में से 5,000 जो पहले रिसीव हो गए थे वो नहीं आएंगे क्योंकि वो बंदा पहले दे चुका है, तो हमारा 45,000 आ जाएगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी क्या कर ली है बेटा रिसीव कर ली है। अब हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो इकट्ठी है वो क्या करेंगे कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगी। तो लिखेंगे 15% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट। अब आप देखिए बेटा आपके डिबेंचर्स कितने जो इश्यू किए थे कंपनी ने 2000 है इंटू 50 रुपीज। कंपनी जब 1 लाख रुपीज क्या करेगी ड्यू करेगी 1 लाख। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। कंपनी ने क्या कर दिया फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी ड्यू कर दी है। अब हम क्या करेंगे रिसीव करेंगे। पर रिसीव करते हुए याद रखेंगे क्या कि एक डिबेंचर होल्डर जिसके पास 100 डिबेंचर है उसने 50 रुपीज नहीं दिए 5,000 नहीं दिए, वो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे सी वाली एंट्री में से। ड्यू मतलब जो हुए थे ना 1 लाख उसमें से हम जो नहीं आए हमारे 100 डिबेंचर्स के ऊपर 50 रुपये नहीं आए। देखो एक बंदा जिसके पास 100 डिबेंचर्स हैं उसने हमें 50 रुपीज किसके नहीं दिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं दिए,
5,000 हम रिसीव करते हुए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया। लिखिए जरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आपने कितने ड्यू किए थे, 1 लाख ड्यू किए थे, उसमें से 5,000 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 95,000। आप क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब आपको मैं कैश एट बैंक का बैलेंस बता देती हूँ कितना आएगा। आपके हिसाब से एप्लीकेशन मनी आई थी 3,000 डिवेंचर्स पर 75,000 एप्लीकेशन मनी आई थी। अलॉटमेंट मनी बेटा आपकी कितनी थी, आपकी अलॉटमेंट मनी आई थी 2,000 इंटू 25, 50,000 में से 5,000 माइनस कर दिए थे तो आपके आ गए थे 45,000। उसके बाद आपकी जो ये मनी है हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की कितनी आई है, 95,000। पहले इसको प्लस करो फिर बताती हूँ। 2,15,000 और हमने रिफंड भी की थी, आप देख सकते हो कितने एप्लीकेंट्स को 800 शेयर्स को के ऊपर 25 में हमने 20,000 माइनस कर दिए थे। तो आप देखिए 1,95,000 जो कि हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा। अब बेटा हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। बालाजी लिमिटेड इशू 10,000 13% डिवेंचर ऑफ 100 each पेबल एज फॉलोज 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक कंपनी थी जिसका नाम बालाजी लिमिटेड था, उन्होंने 10,000 डिवेंचर इशू किए 100 रुपये वाले, 20 एप्लीकेशन में, 30 अलॉटमेंट में, 50 फर्स्ट और फाइनल कॉल, कुल मिला के 20 + 30 + 50 100 मीन्स डिवेंचर इशू पार पर हुए हैं। ऑल द डिवेंचर वर अप्लाइड, सारे के सारे डिवेंचर ले लिए एप्लीकेंट्स ने। अजय द होल्डर ऑफ 300 डिवेंचर पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट। एक बंदा था जिसका नाम अजय था, वो कंपनी का शेयर होल्डर था, जिसके पास 300 डिवेंचर थे, उसने अलॉटमेंट के साथ हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल दे दी है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देखो जरा, 300 डिवेंचर्स हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी है, 50 रुपीज है। तो कितना आ गया, 15,000 कॉल इन एडवांस कहेंगे इसको, कि अभी मंगाई नहीं थी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पर अलॉटमेंट के टाइम जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ गई। और विजय था द होल्डर ऑफ 200 फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, कि एक बंदा जिसके पास 200 थे शेयर डिवेंचर्स, उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं दी। 6,000 हमारी अलॉटमेंट में माइनस कर देंगे, नोट रिसीव्ड। ये 6,000 नोट रिसीव्ड अलॉटमेंट है, जो अलॉटमेंट में नहीं आया। जब हम अलॉटमेंट की रिसीव वाली एंट्री करेंगे ना बैंक वाली, इसमें से 6,000 माइनस कर देंगे। और एक जो है डिवेंचर होल्डर जिसके पास 200 डिवेंचर है, जिसने हमें अलॉटमेंट नहीं दी, उसने हमें 50 रुपीज कॉल मनी भी नहीं दी, 10,000 नहीं दी। ये हम क्या लिखेंगे, नोट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये पॉइंट जो है आप जब रिसीव वाली एंट्री करेंगे ना तो माइनस कर देंगे ड्यू में से, जितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करी थी उसमें से ये 10,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमें रिसीव नहीं हुआ। तो अब हमें क्या कहा गया बेटा, जनरल एंट्रीज बोला गया है बनाने को। तो हम क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज और ये पॉइंट जो मैंने आपको समझाया ना, कॉल इन एडवांस और जो नहीं रिसीव हुआ हमें, तो वो आपको मैं अभी करके बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। लिखिए जर्नल ऑफ बालाजी लिमिटेड। ठीक है, फॉर्मेट है बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर LF, फिर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले कंपनी को क्या रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है डिवेंचर्स के ऊपर, वो एंट्री लिखेंगे। सारे के सारे डिवेंचर अप्लाई कर रही थे पब्लिक में, तो आप क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं बेटा उससे आप एप्लीकेशन मनी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर
एप्लीकेशन अकाउंट। आप देखिए जरा डिबेंचर है कितने, डिबेंचर है बेटा 10,000 और 20 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन मनी है 10,000 इंटू 20 2 लाख आ जाएंगे। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी क्या हो गया बेटा, रिसीव हो गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर्स में। एंट्री होगी 13% डिबेंचर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट, 13% डिबेंचर अकाउंट। कितना है बेटा, आप देखिए सेम आएगा 10,000 इंटू 20 2 लाख। लिखेंगे क्या इसकी नरेशन बेटा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बस इतना ही बहुत है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। करी कहाँ है वैसे ट्रांसफर, डिबेंचर्स में। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री करेंगे। 10,000 डिबेंचर है, 30 रुपये अलॉटमेंट मनी है, तो 3 लाख हम ड्यू कर देंगे। लिखेंगे क्या, लिखिए बेटा, लिखिए बेटा 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट। नंबर ऑफ डिबेंचर है बेटा 10,000 और अलॉटमेंट मनी 30 रुपीज है, 10,000 इंटू 30 3 लाख। ठीक है बेटा, नरेशन लिखिए इसकी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी कंपनी ने क्या कर लिया बेटा, ड्यू कर ली है। अब रिसीव करेंगे, एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। पर यहाँ पर कुछ एडवांस भी आया है, तो टू कॉल इन एडवांस भी कर देंगे, टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। अलॉटमेंट के टाइम कुछ पैसा एडवांस आ गया है। अब ये पॉइंट समझने वाला है कि एक डिबेंचर होल्डर जिसके पास 200 डिबेंचर्स है वो हमें अलॉटमेंट भी नहीं दे रहा, कॉल मनी भी नहीं दे रहा। पर अभी बात हम किसकी कर रहे हैं, अलॉटमेंट की। तो एक ने एडवांस दे दिया 300 डिबेंचर्स के ऊपर, उसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के एडवांस दे दी। कितने बेटा, 15,000। ये तो आप कॉल इन एडवांस पे लिख लो 15,000। ठीक है, एक डिबेंचर होल्डर जिसके पास 300 डिबेंचर्स है, जिसका नाम अजय है, उसने अलॉटमेंट में सारा कुछ दे दिया। अलॉटमेंट के बाद है क्या, कॉल मनी है 50 रुपीज है, 300 इंटू 50 15,000। उसके बाद एक बंदा था जिसका नाम है विजय, उसने हमें अलॉटमेंट भी नहीं दी, कॉल मनी भी नहीं दी। पर अभी हम बात किसकी करें, अलॉटमेंट की। 200 इंटू 30 6,000 नहीं दी है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, डिबेंचर अलॉटमेंट 3 लाख ड्यू किया था, 3 लाख में से 6,000 जो नहीं आए वो माइनस कर दोगे, तो अलॉटमेंट कितनी हो जाएगी, 2,94,000। ये आप यहाँ पर लिख देंगे 2,94,000। वैसे तो इसको अगर हम प्लस कर दें तब भी हमारा बैंक में आ जाएगा, अदरवाइज मैं आपको बैंक अमाउंट बता भी सकती हूँ 3,09,000। आप इसको समझ लेना, आपका 3 लाख रुपया ड्यू किया था अलॉटमेंट में, जिसमें से एक बंदे ने एडवांस दे दिया था हमें अलॉटमेंट के टाइम। किसका एडवांस दिया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। और एक बंदा और था जिसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी थी, तो ये भी आ गया 3,09,000, ऐसे भी आ गया। ये इसको प्लस करके देखो वैसे भी आ जाएगा, बीइंग allotment money received including call in advance money, call in advance money। उसमें हमने कॉल इन एडवांस मनी को क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, ऐड कर दिया है। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की।
समझ आया बेटा? ठीक है, ये दोबारा बता दूं, 3 लाख जो है आपके 3 लाख ड्यू हुए थे, जिसमें से एक बंदा उसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी है 6000, तो यानी कि 2,94,000 दिए हैं और 15,000 हमें एडवांस आ गए हैं 300 डिबेंचर पर 50 रुपये 15,000, तो वो ऐड कर देंगे तो 3 लाख, यहाँ पर 3 लाख कितना आ जाएगा बेटा? 3,09,000 आ जाएगा, 3,09,000 आ जाएगा जो हमें मनी रिसीव हुई है। अब बात करते हैं बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। अब कॉल इन एडवांस हमने कब खोला है? जब आया है। कब आया? अलॉटमेंट के टाइम आया है, तो जब उसकी एक्चुअल टाइम आएगा तो वो कॉल इन एडवांस क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट हो जाएगा। तो अभी आप बात क्या कर रहे हो? अभी आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करने की एंट्री कर रहे हो, तो लिखिए 13% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब आप देखिए डिबेंचर जो है कितने हैं? 10,000 है और 50 रुपीज जो है आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो 5 लाख आ गई। 10,000 इंटू 50 5 लाख, 5 लाख लिखेंगे क्या बेटा? बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अब ये कौन सा कॉल इन एडवांस डेबिट हो रहा है? जो हमें अलॉटमेंट के टाइम आ गया था, वो क्रेडिट हुआ था रिसीव करते हुए, अब एडजस्ट करते हुए क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। पहले तो आप देखो कॉल इन एडवांस कितना था? 15,000 था, वो 15 का 15,000 आप डेबिट में कॉल इन एडवांस में लिख दो। अब आपने देखना है कि अब आपने जो ड्यू मनी की थी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की कितनी थी? ड्यू किए थे बेटा आपने 5,000, ठीक है, 5 लाख, सॉरी 5 लाख में से आपने 15,000 पहले एडवांस ले लिए थे, तो कितने आने चाहिए? 4,85,000 प्लस माइनस कॉल इन एरियर। एक तरह से हम इसको नाम तो चलो कॉल इन एरियर का देते हैं, पर हम लिखते नहीं है। हमारे को नहीं आया, एक बंदे ने जिसके पास 200 डिबेंचर थे, उसने मुझे 50 रुपये नहीं दिए फर्स्ट और फाइनल के। अलॉटमेंट नहीं दी, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अलॉटमेंट मैंने रिसीव करते हुए इन्होंने 10,000 नहीं दिए, ठीक है, तो वो माइनस हो जाएंगे। 200 डिबेंचर पे 50 रुपये नहीं आए बेटा, 10,000 नहीं आए, तो हमारे अमाउंट कितना आ जाएगा? 4,75,000। हम बैंक में लिख देंगे 4,75,000, ठीक है। और यहाँ पर कितना लिखेंगे? 4,90,000। अब इसका लॉजिक में बता देती हूँ 490 कैसे आया बेटा। आपने ड्यू कितने के थे? 5 लाख थे, जिसमें से 10,000 नहीं आए, 4,90,000 डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में लिख देंगे। और क्या बता रही हूँ मैं बेटा? मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारे को एडवांस आ गया था 15,000, वो भी दोबारा नहीं देगा जिसने पहले दे दिया। 4,90,000 में से 15,000 जो पहले आज के दोबारा नहीं आएंगे, तो कितने आएंगे? 4,75,000। तो लिखेंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी क्या हुई है? रिसीव्ड। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी क्या होगी बेटा? रिसीव होगी है। तो अब बेटा इसमें हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था? जनरल एंट्रीज करनी है, वो हमने कर दी। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा? डिबेंचर इशूड एट पार वाला टॉपिक सीखा, जिसके अंदर एक क्वेश्चन में तो ओवर सब्सक्रिप्शन था और एक में उतने डिबेंचर अप्लाई किए थे जितने कंपनी ने इशू किए थे। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.